परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में किस तरह से श्राद्ध की महिमा बताई गई है, वे अपने सत्य साहित्य श्राद्ध महिमा पुस्तक में बताई है। धर्म में एक अत्यंत सुरभित पुष्प है कृतज्ञता की भावना, जो कि बालक में अपने माता पिता के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती है। हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करता ही है, उनके देहावसान के बाद भी उनके कल्याण की भावना करता है एवं उनके अधूरे शुभ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। श्राद्ध विधि इस भावना पर आधारित है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ कर्मानुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः मृत्युलोक पृथ्वी में आता है। स्वर्ग में जाना ये प्रत्यान मार्ग है एवं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना ये देवयान मार्ग है। प्रत्यान मार्ग से जाने वाले जीव प्रतलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं। चंद्रलोक में अमृत जैसे अन्न का सेवन करके निर्वाह करते हैं। ये अमृतान कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ क्षीण होता रहता है, अतः कृष्ण पक्ष में उनके वंशजों को उनके लिए आहार पहुंचाना चाहिए, इसलिए श्राद्ध एवं पिंडदान की व्यवस्था की गई है। शास्त्रों में आता है कि अमावस के दिन तो पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। आधुनिक विचारधारा एवं नास्तिकता के समर्थक शंका कर सकते हैं कि यहाँ दान किया गया अन्न पितरों तक कैसे पहुंच सकता है। भारत की मुद्रा रुपया अमेरिका में डॉलर एवं लंदन में पाउंड होकर मिल सकती है एवं अमेरिका के डॉलर जापान में येन एवं दुबई में दिनार होकर मिल सकते हैं। यदि इस विश्व की नन्ही सी मानव रचित सरकारें इस प्रकार मुद्राओं का रूपांतरण कर सकती हैं, तो ईश्वर की सर्वसमर्थ सरकार आपके द्वारा श्राद्ध में अर्पित वस्तुओं को पितरों के योग्य करके उन तक पहुंचा दे। इसमें क्या आश्चर्य है। मान लो आपके पूर्वज अभी पृथ्लोक में नहीं अपितु मनुष्य रूप में हैं। आप उनके लिए श्राद्ध करते हो तो श्राद्ध के बल पर उस दिन वे जहाँ होंगे वहाँ उन्हें कुछ न कुछ लाभ होगा। मैंने इस बात का अनुभव करके देखा है। मेरे पिता अभी मनुष्य योनि में हैं, यहाँ मैं उनका श्राद्ध करता हूँ, उस दिन उन्हें कुछ न कुछ विशेष लाभ अवश्य हो जाता है। मान लो आपके पिता की मुक्ति हो गई हो तो उनके लिए किया गया श्राद्ध कहाँ जाएगा। जैसे आप किसी को मनी ऑर्डर भेजते हो, वह व्यक्ति मकान या ऑफिस खाली करके चला गया हो तो वह मनी ऑर्डर आप ही को वापस मिलता है। वैसे ही श्राद्ध के निमित्त से किया गया दान आप ही को विशेष लाभ देगा। दूरभाष और दूरदर्शन आदि यंत्र हजारों किलोमीटर का अंतराल दूर करते हैं, ये प्रत्यक्ष है। इन यंत्रों से भी मंत्रों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। देवलोक एवं पृथ्लोक के वासियों का आयुष्य मानवीय आयुष्य से हजारों वर्ष ज्यादा होता है। इससे पितर एवं पृथ्लोक को मानकर उनका लाभ उठाना चाहिए तथा श्राद्ध करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी भी श्राद्ध करते थे। पैठण के महान आत्मज्ञानी संत हो गए श्री एकनाथ जी महाराज। पैठण के निंदक ब्राह्मणों ने एकनाथ जी को जाति से बाहर कर दिया था एवं उनके श्राद्ध भोज का बहिष्कार किया था। उन योग संपन्न एकनाथ जी ने ब्राह्मणों के एवं अपने पृथ्लोकवासी पितरों को बुलाकर भोजन कराया। ये देखकर पैठण के ब्राह्मण चकित रह गए एवं उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें भक्ति ज्ञान एवं धर्म के संस्कारों का सिंचन किया, उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके उन्हें तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न करने के दिन ही में श्राद्ध पक्ष अश्विन के गुजरात महाराष्ट्र में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में की गई श्राद्ध विधि गया क्षेत्र में की गई श्राद्ध विधि के बराबर मानी जाती है। इस विधि में मृतात्मा की पूजा एवं उनकी इच्छा तृप्ति का सिद्धांत समाहित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण रहता है। श्राद्ध क्रिया द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। देवताओं को यज्ञ भाग देने पर देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है। ऋषि मुनि संतों के विचारों को आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से, उनका प्रचार प्रसार करने से एवं उन्हें लक्ष्य मानकर आदर सहित आचरण करने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।